हेलो एंड वेलकम। चलिए एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ एड्यूरेन। ठीक है, चलिए लास्ट क्लास में जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी PYQs ऑफ नीट क्वेश्चंस, तो आज उसी सीरीज का सेकंड पार्ट लेके मैं हाजिर हूँ विजय आपके सामने। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, जो ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। देखिए क्वेश्चन क्या है। फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू एन। कह रहा है जो एंजियोस्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म के केस में जो आपके पास जो एंजियोस्पर्म होता है उस केस में जो फंक्शनल एंजियो मेगास्पोर है वो एंजियोस्पर्म के केस में डेवलप होता है किस फॉर्म में, यानी मेगास्पोर से एक्चुअल में बनता क्या है या फंक्शनल मेगास्पोर होता क्या है। तो इस केस में जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है हमने डिस्कस किया था, मेगास्पोर से क्या बनता है, एम्ब्रियो सैक बनता है। तो एंजियोस्पर्म के केस में मेगास्पोर किस में डेवलप होता है, एम्ब्रियो सैक के केस में। अब आप देखिए जी, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एंडोस्पर्म नहीं बनता। एंडोस्पर्म तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है, जब मेल गैमेट फ्यूज करता है डिप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई के साथ। ठीक है, और ओव्यूल जिसके अंदर एम्ब्रियो सैक फॉर्म होता है। चलिए, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। ये लीजिए आपके सामने सेकंड क्वेश्चन। क्या कह रहा है जी आपके सामने सेकंड क्वेश्चन, अट्रैक्टेंट्स एंड रिवार्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर। कह रहा है कि जो फ्लावर्स होते हैं जो रिवार्ड प्रोवाइड करते हैं या जो अट्रैक्टेंट्स देते हैं किसी चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए या किसी चीज़ को अपनी तरफ लेके आने के लिए, जो फ्लावर्स रिवॉर्ड देते हैं वो रिवॉर्ड एक्चुअल में दिया किस चीज़ के लिए जाता है या किस कंडीशन में दिया जाता है। तो सबसे पहला दे रखा है जी आपको एंटेमोफिली। एंटेमोफिली क्या होता है, ऐसे फ्लावर्स जिनके अंदर पोलिनेशन होता है थ्रू इंसेक्ट्स, जिनमें पोलिनेशन होता है थ्रू इंसेक्ट्स। तो जाहिर सी बात है इस केस में जो फ्लावर्स होते हैं जिसमें पोलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होता है, तो फ्लावर्स क्या करते हैं, इंसेक्ट को कुछ रिवॉर्ड देते हैं जैसे कि पोलन ग्रेन्स हो गए, नेक्टर्स हो गए, और साथ ही साथ एक स्पेस देते हैं टू ले एग्स। ठीक है, तो इस केस में जो एंटोफिलस फ्लावर हो गए, इस केस में क्या होता है, ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए रिवॉर्ड्स देते हैं, जो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। हाइड्रोफिली के केस में क्या कंडीशन आती है कि हाइड्रोफिली के केस में जो फ्लावर्स होते हैं उन्हें क्या चाहिए, वाटर चाहिए फॉर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। ठीक है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होते हैं, जनरली दे आर ऑटोगैमी, तो इस केस में किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट हमारे पास एनिमोफिलस फ्लावर। ये इस केस में एनिमोफिलिक कंडीशन क्या होती है कि ये बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जिसमें फ्लावर्स के अंदर जो पोलिनेशन होता है वो थ्रू एयर होता है। तो इस केस में भी हमें बेसिकली रिवॉर्ड की जरूरत नहीं है। तो एक ही कंडीशन है हमारे पास जिसे हम कहते हैं एंटेमोफिली, जिस केस में बेसिकली फ्लावर्स क्या करते हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए रिवॉर्ड देते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन था 2017 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फ्लावर्स विच हैव सिंगल ओव्यूल, which have single ovule in the ovary and are packed into inflorescence are usually। कह रहा है ऐसे फ्लावर्स जिनके अंदर जो ओवरी है उनके पास केवल एक सिंगल ओव्यूल मिलता है। तो ये कंडीशन किसके अंदर पाई जाती है या किस टाइप का पोलिनेशन ऐसे फ्लावर्स शो करते हैं। तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी हमारे पास, वो ये है कि ऐसे फ्लावर्स जिनके पास सिंगल ओव्यूल होता है ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल होता है, ऐसे फ्लावर्स की कंडीशन क्या होती है, ऐसे फ्लावर्स जनरली वाटर के थ्रू पोलिनेट होते हैं, या सॉरी वाटर कह रहा हूँ, एयर के थ्रू पोलिनेट होते हैं, जिसे हम कहते हैं विंड। ठीक है, तो यानी ऐसे फ्लावर्स जिनकी ओवरी में एक सिंगल ओव्यूल पाया जाता है, बेसिकली इधर उनमें जो पोलिनेशन होता है वो थ्रू किसके होता है, विंड के थ्रू होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा जी, बी ऑप्शन, जिनके अंदर पोलिनेशन किसके थ्रू होगा, विंड के थ्रू। चलिए, तो ये रहा जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास नीट के। ध्यान सुनिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, इन्हें आप ऐसे चुटके में उड़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अ डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट्स बोथ। अब क्वेश्चन क्या है जी, यहाँ पे क्वेश्चन ये दे रखा है कि आपके पास एक फ्लावर है जिसकी एक प्लांट है जो किस टाइप का है, डायोसियस है। अब क्वेश्चन ये जी, डायोसियस का मतलब क्या है। तो इससे रिलेटेड हमें पहले दो टर्म समझनी होंगी जो बहुत ज्यादा जरूरी है। दो टर्म डिस्कस करेंगे। फ्लावर के अंदर एक कंडीशन आती है मोनोसियस और एक कंडीशन आती है डायोसियस। दोनों में डिफरेंस क्या है, कहता है जी जो मोनोसियस प्लांट होते हैं, ऐसे फ्लावर या ऐसे प्लांट जिसमें कंडीशन मोनोसियस होती है, तो मोनोसियस का मतलब होता है कि ऐसे प्लांट्स जिनके पास मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं मोनोसियस कंडीशन। ठीक है, तो मोनोसियस केस में क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स कंटेन्स बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर
ऑन द सेम प्लांट। एक ही प्लांट में दोनों कंडीशन मिलेंगी आपको, एक ही प्लांट के अंदर दोनों फ्लावर मिलेंगे। बट जो डायोसियस की कंडीशन होती है, इस केस में क्या होगा, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स कंटेन आइदर मेल और फीमेल पार्ट। तो इस केस में जो डायोसियस कंडीशन होती है, इस केस में क्या होता है, जो प्लांट होगा उसके ऊपर या तो केवल और केवल मेल पार्ट, मेल फ्लावर होगा, या केवल और केवल फीमेल फ्लावर होगा। तो अब इसने बोला जो डायोसियस फ्लावर होते हैं। अब देखो जी, डायोसियस अगर फ्लावर है या डायोसियस कंडीशन है, तो इसकी खास बात क्या होगी कि यानी कि इस केस में जो भी प्लांट हो उसके ऊपर या तो केवल मेल पार्ट है या केवल फीमेल पार्ट। अगर प्लांट के अंदर केवल एक ही टाइप के फ्लावर प्रेजेंट है, तो जाहिर सी बात है उस केस में ना तो ऑटोगैमी पॉसिबल है ना जिटनोगैमी। ऑटोगैमी क्या होता है कि एक ही फ्लावर के अंदर अगर दोनों पार्ट प्रेजेंट है तो ऑटोगैमी होता है, तो यहाँ वो भी कंडीशन नहीं है। और जिटनोगैमी कब होती है कि जब एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट हो, मतलब बेसिकली एक ही प्लांट के अंदर दोनों ही पोर्शन हो, एक मेल फ्लावर भी और फीमेल फ्लावर भी। लेकिन यहाँ जो डायोसिस की कंडीशन है, इस केस में क्या होता है कि पूरे प्लांट के अंदर एक ही टाइप का फ्लावर होगा, या तो पूरे प्लांट में मेल होगा या फीमेल। तो यानी जाहिर सी बात है ना जिटनोगैमी पॉसिबल है ना ही ऑटोगैमी। केवल यहाँ कौन सी कंडीशन पॉसिबल होगी, जेनोगैमी, जिसमें क्या होता है एक प्लांट के फ्लावर के जो एंथर होंगे वहां से पोलर ट्रांसफर होगा दूसरे प्लांट के केस में। तो यानी यहाँ पे ऑटोगैमी और जिटनोगैमी दोनों ही पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि ये दोनों ही कंडीशन केवल तभी पॉसिबल होंगी जब आपके पास या तो एक प्लांट के अंदर दोनों ही फ्लावर प्रेजेंट हो, या एक ही फ्लावर में दोनों पार्ट प्रेजेंट हो। तो डायोसिस की कंडीशन में दोनों में से कुछ भी पॉसिबल नहीं होता, इसलिए ना तो यहाँ ऑटोगैमी होगी और ना ही जिटनोगैमी। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, कह रहा है एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कि जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनकी क्या खास बात होती है, उनकी क्या कंडीशंस होती है। पहला क्या कह रहा है जी, एग हैज अ फिलिफॉर्म अपैरेटस। कह रहा है जी जितने भी एंजियोस्पर्म्स होते हैं उसमें जो एग होता है उनके पास फिलिफॉर्म अपैरेटस होता है, जो बिल्कुल गलत है। हमने एम्ब्रियो सैक का डायग्राम पढ़ा था, अगर आपको याद हो, जो एम्ब्रियो सैक होता है ऊपर तो होते हैं जी 3 सेल, नीचे होते हैं 2 सेल, और यहां है एक एग सेल, और साथ में ये सेंट्रल सेल जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस है। अब हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो फिलिफॉर्म अपैरेटस होते हैं बेसिकली यहाँ सिनर्जिड सेल के पास होते हैं ऐसे। तो फिलिफॉर्म अपैरेटस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये होते हैं सिनर्जिड सेल के पास, ना कि एग सेल के पास। तो जो फिलिफॉर्म अपैरेटस है ये किसका फीचर है, ये फीचर सेल का, एग सेल का नहीं है। अगला, देयर आर न्यूमरस एंटीपोडल सेल्स, बहुत सारे एंटीपोडल, जी बिल्कुल गलत है। केवल यहाँ पे कितने हैं, 3 ही तो हैं, न्यूमरस नहीं, केवल 3 है एंटीपोडल सेल्स। न्यूमरस का मतलब बहुत सारे हो। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, रिडक्शन डिवीजन अकर्स इन दी मेगास्पोर मदर सेल, बिल्कुल सही बात है जी। जो मेगास्पोर मदर सेल होती है जिसे हम एमएमसी भी कहते हैं, जब इसमें रिडक्शनल डिवीजन होती है, जब इसमें मियोसिस होती है, तो मियोसिस के बाद ही तो क्या बनता है, एक मेगास्पोर फॉर्म होता है, जो किसमें डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो सैक में। तो यानी जो थर्ड स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। चौथा स्टेटमेंट क्या है, स्मॉल सेंट्रल सेल इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सैक। इस पूरे एम्ब्रियो सैक के अंदर एक स्मॉल सेंट्रल सेल है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि सेंट्रल सेल देखो ये पूरा पोर्शन है, ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट ही क्या होता है, सेंट्रल सेल होता है। तो ये छोटा तो है ही नहीं, ये तो बहुत बड़ा है कंपैरिजन में देखा जाए तो। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना जी, आपको केवल कॉन्सेप्ट पे लगातार मेरी क्लास को देखते रहना है ऐसे बिल्कुल ध्यान से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पॉलिनेशन इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली इज ब्राउट अबाउट बाय द एजेंसी ऑफ। देखो जी ये क्वेश्चन कितनी बार, तीसरी बार रिपीट हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन को आप मार्क कर लेंगे, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है जी, पॉलिनेशन इन वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली ये किसके थ्रू होता है, बाय द एजेंसी ऑफ। तो मैंने आपको 3 एग्जांपल लिखवाए थे, बहुत प्यारे एग्जांपल है, इनको नोट कर लेंगे जी बिल्कुल माइंड में नोट कर लेंगे इनको, देखते सीधा क्वेश्चन आंसर आना चाहिए आपके पास। देखो जी, वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली, और एक और एग्जांपल था हमारे पास लोटस।
ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो होते तो क्या हैं, एक्वेटिक। हाँ जी, कैसे होते हैं, एक्वेटिक, बट ये पानी में रहते हैं और मगरमच्छ से बैर है ना, पानी में रहते हैं लेकिन पानी से इनका कोई लेना देना नहीं है। कहता है इनमें जो पोलिनेशन होता है किसके थ्रू होता है, वो होता है जी विंड एंड इंसेक्ट के थ्रू। तो ये जो तीनों हमने एग्जाम्पल लिखे हैं, वाटर हैसिंथ, वाटर लिली और लोटस, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो होते तो एक्वेटिक हैं, बट यहाँ पोलिनेशन किसके थ्रू होता है, विंड और इंसेक्ट। तो देखो जी ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका राइट आंसर है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्या है क्वेश्चन, द ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू। कह रहा है जो एंजियोस्पर्म के केस में जो ओव्यूल होते हैं वो किसके इक्विवेलेंट होता है। इक्विवेलेंट का मतलब किससे मैच करता है, तो हमने एक टर्म डिस्कस की थी, जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल को ही हम क्या कहते हैं, ओव्यूल को हम कहते हैं मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल का ही दूसरा नाम होता है टेक्निकली, जिसे हम क्या कहते हैं, मेगास्पोरेंजियम। तो आप चेक कीजिए, देखिए कौन सा ऑप्शन में, ये रहा मेगास्पोरेंजियम। ठीक है जी, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल एज इट इज वर्ड से वर्ड मैच करे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। आपके पास यहाँ 4 स्टेटमेंट दे रखी है और आपसे बोला गया जी इनमें से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। ठीक है जी, चलिए तो देखिए क्या कह रहा है, पोलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीसीज कॉजेज सीवियर एलर्जीज, बिल्कुल सही है। हमने डिस्कस भी कर रखा है कि बहुत से ऐसे पोलन ग्रेन्स इनकी जिनके बहुत सी स्पीसीज के ऐसे पोलन ग्रेन्स जो क्या करते हैं, एलर्जीज कॉज करते हैं, जिसमें हमने एक एग्जांपल भी डिस्कस किया था पार्थेनियम का, पार्थेनियम ग्रास, पार्थेनियम डिस्कस किया था। उसका कह रहा है जो स्टोर्ड पोलन है इन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज इन द क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। बिल्कुल सही बात है जी, पोलन ग्रेन्स को आप स्टोर कर सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में, और हमने डिस्कस भी किया था टेम्परेचर कितना होना चाहिए, -196 डिग्री सेल्सियस, तो उसे आप स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। अगला क्या है, टेप्टम हेल्प्स इन दी डेहिसेंस ऑफ एंथर। जी ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि टेप्टम का फंक्शन डेहिसेंस का नहीं था, टेप्टम का काम था न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना और यूबिस्क ग्रेन्यूल्स बनाना जो एग्जाइन फॉर्मेशन करेगी, पोलन किट फॉर्मेशन था, साथ साथ कैलाज एंजाइम था। तो ये तो है ही नहीं फंक्शन, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, डाइसेंस का तो नहीं होता। तो आपसे यही पूछा है, रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट कीजिए, ये स्टेटमेंट है। अगला देखो जी, अगला ऑप्शन क्या है, एग्जाइन ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, बिल्कुल सही बात है। स्पोरोपोलिन क्या होता है, मोस्ट रेजिस्टेंट होता है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये एक क्वेश्चन से इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब आपको फिर से 4 स्टेटमेंट दे दी गई है और बोला इन चारों में से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। चलिए तो सबसे पहला क्या है, पोलन जर्मिनेशन एंड पोलन ट्यूब ग्रोथ आर रेगुलेटेड बाय केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ पोलन इंटरेक्टिंग विद दोज ऑफ द पिस्टल्स। कह रहे जो पोलन जर्मिनेशन है और पोलन ट्यूब ग्रोथ है वो कब होती है, तो उस केस में जो प्रोसेस वो क्या होती है, वो केमिकली रेगुलेट होती है। ठीक है, किसके किसके बीच में, पोलन और साथ ही साथ पिस्टल। तो बिल्कुल सही बात, हमने पढ़ा भी था कि एक्चुअल में जो पोलन ट्यूब फॉर्म होती है उस केस में जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन का, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन का। और मैंने आपको वहां बताया भी था जी, जो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है वो कैसे होता है, तो केमिकली कोऑर्डिनेटेड होता है, यानी केमिकल्स के थ्रू होता है, केमिकली कोऑर्डिनेटेड। बिल्कुल सही बात है जी, पहले स्टेटमेंट तो सही है, बट आपको कौन सी स्टेटमेंट सिलेक्ट करनी है जो नॉट करेक्ट हो। दूसरी स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है, सम रेप्टाइल्स हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड एज पोलिनेटर्स इन सम प्लांट स्पीसीज। बिल्कुल सही बात है, कुछ ऐसे रेप्टाइल्स भी होते हैं जो पोलिनेटिंग एजेंट्स का भी काम करते हैं। अगला स्टेटमेंट क्या रखा आपको, पोलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीसीज, पोलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीसीज कैन जर्मिनेट on the stigma of flower but only one pollen tube of the same species grow into the style। देखो जी यहाँ स्टेटमेंट ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे गलत क्यों, उसका रीजन क्या, देखो इसने बोला है कि पोलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीसीज कैन जर्मिनेट। जी बिल्कुल गलत, देखो जर्मिनेट नहीं कर सकते। हाँ ये हो सकता है कि बहुत सारे पोलन ग्रेन्स आ जाए अलग अलग स्पीसीज के और वो स्टिग्मा के ऊपर आ जाए।
अब जर्मिनेशन किसके थ्रू होगा, तो केवल और केवल जर्मिनेशन होता है सेम स्पीसीज के थ्रू, यानी जो पोलन ग्रेन आया है वो उसी स्पीसीज के दूसरे प्लांट पर अगर जाएगा तो ही जर्मिनेशन होगा। लेकिन यहाँ क्या बोला इसने, पोलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीसीज, मतलब डिफरेंट स्पीसीज के भी जो है पोलन ग्रेन्स वो जर्मिनेट करते हैं, तो बिल्कुल गलत है ये, ठीक है। तो इस केस में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही सिलेक्ट करनी थी, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा जी सी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्या देखो जी, इंसेक्ट दैट कंज्यूम पोलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पोलिनेशन आर कॉल्ड पोलन या फिर नेक्टर रोबर्स, बिल्कुल सही बात है। ऐसे इंसेक्ट, ऐसे एजेंट्स जो क्या करते हो बेसिकली पोलिनेशन बिना कॉज के पोलन ग्रेन्स को कंज्यूम कर जाए, नेक्टर को कंज्यूम कर जाए, उसे हम कहते हैं पोलन और नेक्टर रोबर्स। चलिए, तो ये अगला क्वेश्चन जी, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट ऑफ स्टेमन इज अटैच्ड टू। देखो जी, जो स्टेमन होता है, स्टेमन के अंदर जो फिलामेंट होता है, अब फिलामेंट जो है एक तरफ तो किससे अटैच होता है, एक तरफ अटैच होता है थैलेमस से, एक तरफ फ्लावर के अंदर अटैच होता है थैलेमस से, थैलेमस से जो बिल्कुल फ्लावर के पास होता है। तो जो पार्ट फ्लावर के पास होता है उसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल एंड, यानी थैलेमस का वो पार्ट जो फ्लावर के पास है उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉक्सिमल एंड, उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल। जो थैलेमस का पार्ट फ्लावर से दूर होता है उसे हम कहते हैं डिस्टल एंड। तो इसने आपसे पूछा क्या, थैलेमस का वो पार्ट बताइए जो प्रॉक्सिमल एंड की तरफ होता है, या थैलेमस जो फिलामेंट है बेसिकली, सॉरी जो फिलामेंट है स्टेमन का जो फिलामेंट होता है उसका जो प्रॉक्सिमल एंड है वो किससे कनेक्टेड होता है। तो जो आपके पास फिलामेंट है स्टेमन का उसका प्रॉक्सिमल एंड कनेक्टेड होता है थैलेमस से, और उसका डिस्टल एंड कनेक्टेड होता है एंथर से, ठीक है जी। तो इसने केवल आपसे क्या पूछा है, प्रॉक्सिमल एंड पूछा है, प्रॉक्सिमल एंड किससे कनेक्टेड होगा, थैलेमस से या फिर पेटल से, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रखा है, फिलीफॉर्म अपैरेटस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। देखो जी, सेम क्वेश्चन आ गया जी, ऐसा ही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। क्वेश्चन क्या है आपके पास, ऐसे क्वेश्चन को देख के जी बस देखते ही खत्म कर जाना जी। क्वेश्चन क्या है, फिलीफॉर्म अपैरेटस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, कह रहा फिलीफॉर्म अपैरेटस कहाँ बनता है, या किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, किस सेल के अंदर बनता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो फिलीफॉर्म अपैरेटस है वो बनता है किसमें, सिनर्जिड सेल में। किसमें बनता है, सिनर्जिड सेल के अंदर बनता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे जी। हर एक क्वेश्चन को 10 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं देना जी। अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़ते ही खत्म। इन एंजियोस्पर्म माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, कह रहा है जी जो एंजियोस्पर्म होता है उसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी है, मेगास्पोरोजेनेसिस भी है। कहता है इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर। प्रोसेस कौन सी होती है, मियोसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस में भी क्या बनते हैं, मेगास्पोर बनते हैं। जो प्रोसेस होती है वो भी क्या होती है, मियोसिस होती है। तो इन दोनों में जो कॉमन बातें हैं, इन दोनों में ही जो कॉमन बातें हैं वो क्या है जी, मियोसिस। याद रखेंगे कि क्या होती है जी, मियोसिस। तो देखो जी, दोनों में कॉमन ऑप्शन क्या आ गया, इन्वॉल्व मियोसिस। यही दोनों में क्या है, कॉमन है। ऐसे क्वेश्चंस को देखना भी नहीं है जी, 10 सेकंड के अंदर देखते ही टैक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रखा है, मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म। कह रहा है जो मेल गैमेटोफाइट होते हैं एंजियोस्पर्म के अंदर वो क्या प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जी मेल गैमेटोफाइट होते क्या हैं। तो मेल गैमेटोफाइट क्या होते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं। जो मैच्योर पोलन ग्रेन होते हैं, जो मैच्योर पोलन ग्रेन होते हैं वो एक्चुअल में होते क्या हैं, वही क्या होते हैं, मेल गैमेटोफाइट होते हैं, मेल गैमेटोफाइट। तो आपसे पूछा गया है जो मेल गैमेटोफाइट है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं। तो हमें एक बात बताएं कि जो पोलन ग्रेन होते हैं उनकी खास बात क्या होती है, उनके अंदर दो टाइप के सेल होते हैं। एक होता है जनरेटिव सेल, एक होता है यहां पे जनरेटिव सेल, एक होता है वेजिटेटिव सेल। तो मैच्योर जो आपके पास मेल गैमेटोफाइट होगा उसमें दो टाइप की सेल होती है, एक होती है जनरेटिव सेल, एक होती है वेजिटेटिव सेल। अब जब पोलन ट्यूब फॉर्म होती है तो जो जनरेटिव सेल है ये डिवाइड करते हैं और बनाते हैं दो मेल गैमेट, दो मेल गैमेट, और इसी मेल गैमेट को कहते हैं जी स्पर्म। तो यहाँ पे दो स्पर्म बनते हैं, जैसा कि ऑप्शन में देखिए आप, दो मेल गैमेट बनते हैं। तो क्या हो गया, स्पर्म दो बन रहे हैं यहाँ पे, दो मेल गैमेट। और एक कौन सी सेल है आपके पास, एक है आपके पास वेजिटेटिव सेल।
तो यानी जो आपके पास मैच्योर पोलन ग्रेन होगा या जो मेल गैमेटोफाइट होगा वो डिवाइड करेगा, दो मेल गैमेट बनाएगा यानी दो स्पर्म बनाएगा और साथ में ही साथ एक वेजिटेटिव सेल। देखिए ऑप्शन देखिए, सिंगल स्पर्म एंड टू वेजिटेटिव सेल गलत है। अगला 3 स्पर्म्स गलत है, 2 स्पर्म एंड ए वेजिटेटिव सेल बिल्कुल सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। अगला है सिंगल स्पर्म एंड अ वेजिटेटिव सेल, गलत ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है, क्या है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट फ्लोरल रिवॉर्ड्स। देखो जी फिर से आ गया फ्लोरल रिवॉर्ड्स, इंपॉर्टेंट फ्लोरल रिवॉर्ड्स टू द एनिमल पोलिनेटर्स, यानी ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर पोलिनेशन किसके थ्रू होता है, इंसेक्ट के थ्रू होता है, उसके केसेस में जो फ्लोरल रिवॉर्ड्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। देखो जी फ्लोरल रिवॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो फ्लोरल रिवॉर्ड्स हमारे पास क्या क्या होते हैं, एक होता है नेक्टर, दूसरा होता है पोलन ग्रेन, इसके साथ साथ और क्या होता है, तो ये स्पेस देते हैं फ्लावर्स को टू ले एग्स। जो फ्लावर्स होते हैं ये स्पेस देते हैं इन एनिमल पोलिनेटर्स को एग ले करने के लिए। तो ये दो चीजें मेनली होती है। अगर यहाँ हम बात करते हैं इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो अब ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या रखा है, फ्लोरल फ्रेग्रेंस एंड कैल्शियम क्रिस्टल्स, बिल्कुल गलत ऑप्शन है जी, ये तो है ही नहीं दोनों ही केसेस में। इन दोनों ही केसेस में चाहे वो पोलर ग्रेन्स की हम बात कर ले चाहे नेक्टर, यहाँ पे इन दोनों में ही नहीं है। अगला प्रोटीन पेलिकल एंड स्टिग्मा एक्सुडेट्स, बिल्कुल गलत है। अगला है कलर एंड लार्ज साइज ऑफ फ्लावर, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट और डी ऑप्शन लास्ट ऑप्शन जो क्या आपके पास, नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स। तो याद रखेंगे कि फ्लोरल रिवॉर्ड्स होते क्या क्या है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग में रिक्वायर पोलिनेटर्स बट इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी। कह रहा है ऐसे कौन से फ्लावर्स होते हैं, ऐसे कौन से फ्लावर्स होते हैं जिनके अंदर बेसिकली क्या चाहिए, पोलिनेटर तो चाहिए, यानी जिनमें पोलिनेशन के लिए पोलिनेटर्स की जरूरत पड़ती है, बट वो होते कैसे, जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। तो मैंने आपको 3 टाइप के पोलिनेशन बताए थे, 3 टाइप के हमारे पास कंडीशन होती है पोलिनेशन की। एक होती है ऑटोगैमी, ऑटोगैमी में क्या होता है, एक ही फ्लावर होता है, उसी फ्लावर के अंदर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उसी के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होते हैं, तो वो तो विद इन अ फ्लावर होता है, उसमें पोलिनेटर की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो दूसरा होता है हमारे पास वो होता है जिटेनोगैमी। जिटेनोगैमी में क्या होता है, यहाँ पे एक फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफर होता है। तो जाहिर सी बात है पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने के लिए क्या चाहिए, पोलिनेटर्स चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या बोली है कि जो फ्लावर है वो कैसा होगा, वो जनरली कैसा होगा, जेनेटिकली सिमिलर होगा, मतलब एक ही प्लांट में होना चाहिए। तीसरा टाइप जो होता है वो कैसा होता है, जेनोगैमी। जेनोगैमी में भी पोलिनेटर की जरूरत पड़ती है, बट वहां कंडीशन क्या आती है कि जो पोलन ग्रेन्स है वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफर होता है, तो वहां पे वो जेनेटिकली सिमिलर नहीं होगा। तो इस केस में जो कंडीशन आती है वो होती है जिटेनोगैमी, और आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ पे, बी। याद रखें, देखो जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोलिनेटर वाला, टाइप्स ऑफ पोलिनेटिंग एजेंट। ठीक है जी, आप खुद देखिए कितने सारे क्वेश्चन यहाँ रिपीट हो रहे हैं। तो एक चीज जो आपको याद रखनी है अभी तक के क्वेश्चंस की सीरीज के अकॉर्डिंग, आप एक याद रखेंगे जी, टाइप ऑफ पोलिनेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ मेगास्पोरोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। आपके पास 4 स्टेटमेंट दे रखी है और आपको उस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है जो सही नहीं है। क्या है क्वेश्चन, द फ्लावर्स पोलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बैट्स सीक्रेट फॉल ऑर्डर टू अट्रैक्ट देम। बिल्कुल सही बात है कि ऐसे फ्लावर्स पोलिनेटिंग एजेंट फ्लाइज होते हैं या बैट्स होते हैं, तो उस केस में वो क्या करते हैं, ऑर्डर रिलीज करते हैं ताकि वो अट्रैक्ट हो उनकी तरफ पोलिनेशन के लिए। अगला, हनी इज मेड बाय बीज बाय डाइजेस्टिंग पोलन कलेक्टेड फ्रॉम फ्लावर्स। कह रहा है हनी जो हम बनाते हैं वो कौन बनाता है, बीज बनाता है। कैसे, पोलन ग्रेन्स को डाइजेस्ट करके। जी बिल्कुल गलत है, क्यों, क्योंकि हमें एक बात पता है कि हनी बनता है कैसे, एक्चुअल में हनी बनता है नेक्टर से, हनी बनता है नेक्टर से, तो इसलिए जो स्टेटमेंट बी है क्या है, गलत है। आइए सी स्टेटमेंट में देखते हैं क्या दे रखा है, पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। बिल्कुल सही बात है, आपने पढ़ा था कि पोलन ग्रेन्स के पास न्यूट्रिएंट होते हैं, जो कौन सी सेल स्टोर करती है, वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल के पास न्यूट्रिएंट पाया जाता है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये तो। अगला है, पोलन ग्रेन्स ऑफ सम प्लांट्स कॉजेज सीवियर एलर्जीज एंड ब्रोंकियल अफ्लिक्शंस इन सम पीपल। बिल्कुल सही बात है, तो आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट बोली थी, दैट इज बी।
बी स्टेटमेंट जो क्या आपकी रॉन्ग है। चलिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो मिनट से पहले खत्म हो जाएंगे जी। अगला क्वेश्चन है द हाइलम इज ए स्कार ऑन दी, कह रहा अब ये हाइलम क्या है, हाइलम इज ए स्कार। अब एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है कि ये हाइलम है क्या, पहले तो ये समझ लीजिए। तो हमने और डिस्कस किया था आप लोगों के साथ मिलके, क्या हमने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, डायग्राम ऑफ ओव्यूल। जो एनाट्रोपस ओव्यूल था उसका हमने डायग्राम डिस्कस किया था। तो एनाट्रोपस ओव्यूल का जो डायग्राम था, इस केस में यहां था फनिकल और यहां था आपके पास हाइलम। तो हाइलम बेसिकली क्या, ये पूरा ओव्यूल है। तो हाइलम क्या है, हाइलम बेसिकली जंक्शन है किसका, फनिकल और ओव्यूल का। तो हाइलम कहां प्रेजेंट होता है, फनिकल और ओव्यूल के जंक्शन पे। अब क्वेश्चन में क्या है, हाइलम इज ए स्कार ऑन दी, हाइलम क्या स्कार है। अब ये होगा कहां पे, पहली बात तो ये कहता है ये जो पूरा डायग्राम है ये ओव्यूल का है, और ओव्यूल की खास बात है ओव्यूल किस में कनेक्ट होता है, सीड में। तो सही सी बात, जाहिर सी बात है आपको हाइलम मिलेगा कहां पे, सीड में। तो देखो जी फ्रूट आ गया, ऑप्शन बाहर, यहां फ्रूट आ गया, ऑप्शन बाहर। अब दो ऑप्शन हो गए सीड वाले। चलो अब दोनों को ही देखते हैं। पहला वेयर माइक्रोपाइल वॉज प्रेजेंट, जहां माइक्रोपाइल प्रेजेंट है ये वहां होगा, बिल्कुल गलत है जी। हाइलम तो माइक्रोपाइल पे है ही नहीं, ये ऑप्शन गलत है। सीड वेयर द फनिकल वाज अटैच, ये बेसिकली वो पार्ट है जहां पे फनिकल क्या होता है, अटैच होता है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन क्या हो गया आपके पास, सी। तो ऐसे क्वेश्चंस को देखना जी, जो ऑप्शन आपके पास रिलेटिव नहीं उसे पहले बाहर कर दीजिए, बाकी सारी कहानी अपने आप सॉल्व। आज अगले क्वेश्चन देखिए, ट्रांसमिशन टिश्यू इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। अब ट्रांसमिशन टिश्यू जो है किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसको समझेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए कहता है ये जो हमारे पास हमने डिस्कस किया हुआ है कि स्टाइल जो है, स्टाइल क्या होता है, बेसिकली ये पिस्टल का पार्ट होता है। अब कहता है स्टाइल के दो टाइप होते हैं, एक होता है जी होलो स्टाइल और एक होता है बेसिकली आपके पास सॉलिड स्टाइल। जो होलो स्टाइल है वहां पे क्या होता है, स्टाइलर कैनाल पाई जाती है, स्टाइलर कैनाल, ठीक है, जिसके थ्रू पोलर गेंस पास होते हैं। जो सॉलिड स्टाइल होता है, जो सॉलिड स्टाइल होता है वहां पे क्या होता है, ट्रांसमिशन टिश्यू पाए जाते हैं, ट्रांसमिशन टिश्यू पाए जाते हैं जिसके थ्रू पोलर गेन ट्रांसफर होते हैं। तो आपसे पूछा गया है जो ट्रांसमिशन टिश्यू है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो वो है जी बेसिकली सॉलिड स्टाइल का। तो याद रखेंगे जो सॉलिड स्टाइल है उसका ट्रांसमिशन जो है टिश्यू है, और होलो स्टाइल होता है तो वहां पे क्या होता है, स्टाइलर केनाल फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है जिटनोगैमी इन्वॉल्व्स। अब देखिए जी जिटनोगैमी कितनी बार आ गया, आपको देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिटनोगैमी इन्वॉल्व, जिटनोगैमी में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलर गेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। एक ही प्लांट के जो एक फ्लावर का जो पोलर गेन्स होगा वो उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफर होगा। देखिए क्या लिखा है, जिटनोगैमी इन्वॉल्व्स फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। बिल्कुल सही है जी, दूसरे फ्लावर के सेम प्लांट पे ही जो पोलर गेन्स है वो ट्रांसफर होगा। तो यही ऑप्शन है हमारे पास, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन सीधा खत्म। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्या है, पोलन टैबलेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर। अब पोलन टैबलेट्स मार्केट में अवेलेबल क्यों, पहले तो ये देखिए, कहता हमने डिस्कस कर रखा है बेसिकली कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनके पास क्या होता है, एक सेल होते हैं जिसे हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल, जिसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट स्टोर होते हैं, न्यूट्रिएंट स्टोर होते हैं बेसिकली इस वेजिटेटिव सेल के अंदर। और इसी वजह से पोलन ग्रेन का हम यूज करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ टैबलेट और सिरप की फॉर्म में। तो इसने क्या पूछा आपसे, पोलन टैबलेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर, किस कंडीशन के लिए, किस चीज के लिए, तो सप्लीमेंटिंग फूड। देखो जाहिर सी बात है, फूड की बात करें तो फूड की फॉर्म में ही होगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, ब्रीडिंग प्रोग्राम्स नहीं और एक्सिटो कंजर्वेशन नहीं है, ठीक है। तो अगले पार्ट में मूव करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म अपैरेटस इज टू। अब देखा था जो फिलीफॉर्म अपैरेटस बनता है उसका काम क्या है, तो फिलीफॉर्म अपैरेटस बनता का सिनर्जिड सेल पे, सिनर्जिड सेल में यहां होता है फिलीफॉर्म अपैरेटस, ये होता है फिलीफॉर्म अपैरेटस। तो अब जो पोलन ट्यूब एंटर करते हैं उसे एंटर कहां से करना है, उसकी एंट्री को जो गाइड करेगा वो कौन करेगा, फिलीफॉर्म अपैरेटस। तो इनका काम होता है, ये क्या करते हैं, पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं, गाइड दी पोलन ट्यूब,
पोलन ट्यूब, कि भाई पोलन ट्यूब को कहाँ से एंट्री करनी है, तो पोलन ट्यूब को गाइड करने का काम किसका होता है, वो काम होता है फिलिफॉर्म अपैरेटस का। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है, गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, डी ऑप्शन ही आपका क्या है, राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जी, ऐसे क्वेश्चन देखो जी, एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोग्रामी, फिर से भी आ गया क्वेश्चन, कितनी बार रिपीट हो चुका है जी क्लिस्टोग्रामी, इसको जी बिल्कुल ऐसे दिमाग में बैठाना, बिल्कुल छाप लेंगे इसे। चलिए जी, जैसे कार्बन कॉपी करते हैं ना वैसे ही करना आपको। चलिए क्वेश्चन क्या, एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोग्रामी, इसके एडवांटेज पूछे हैं। तो क्लिस्टोग्रामी में देखो ध्यान सुना जी, ये क्या होता है, ये एक ऐसा फ्लावर होता है जो पूरी तरीके से पैक होता है, एक्सपोज नहीं होता। अब पैक है तो जाहिर सी बात है इसका एंथर और स्टिग्मा क्लोज होंगे, वो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं होंगे। तो होगा क्या यहाँ बेसिकली, जाहिर सी बात है किसी पोलिनेटर की जरूरत नहीं पड़ने वाली। सबसे पहली बात तो क्या कि नो पोलिनेटर्स इज रिक्वायर्ड, पोलिनेटर्स जो होते हैं यहाँ पे उनकी जरूरत नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या होगा जी, सेल्फ पोलिनेशन ही होगा, सेल्फ पोलिनेशन ही होगा, यानी ऑटोगैमी ही होगी इस केस में, ऑटोगैमी ही होगी इस केस में। और ऑटोगैमी की वजह से जो जेनेटिक मेकअप है, जो जेनेटिक मेकअप होता है प्लांट का, वो सेम रहता है, यानी यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं आती। तो ये सारी कंडीशन यहाँ पे देखो जी, एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोग्रामी, ऑप्शन क्या देखा है, नो डिपेंडेंस ऑन पोलिनेटर्स, बिल्कुल सही बात है, पोलिनेटर की जरूरत होती ही नहीं है। ठीक है जी, और बाकी ऑप्शन देखिए बिल्कुल गलत है, हायर जेनेटिक वेरिएबिलिटी गलत है। ठीक है, ये विगोरस ऑफस्प्रिंग की बात ही नहीं है, सब कुछ सेम ही रहने वाला है। चलिए अगला ऑप्शन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, मेगा स्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट। देखो जब इसने क्वेश्चन रिपीट कर दिया, सेम ऐसे क्वेश्चन में डिस्कस किया था, एक क्वेश्चन में डिस्कस किया, दिखाता हूं मैं आपको स्लाइड से एक बार। क्वेश्चन है हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन, ये देखिए, द ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पोरियम एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट। देखो यहाँ क्वेश्चन था, ओव्यूल से मैच करवाया था हमने किसको, मेगास्पोरेंजियम को, और इस क्वेश्चन में इन्होंने रिपीट किया, इस क्वेश्चन में क्या किया इन्होंने, मेगास्पोरेंजियम को बता दीजिए किसके इक्विवेलेंट है, तो ओव्यूल के। तो क्वेश्चन सेम ही है बट पूछने का तरीका चेंज कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो याद रखेंगे जी, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, रिपीटिंग क्वेश्चन होते हैं, बस इनमें आपको थ्योरी याद रखनी है चीजों को। चलिए क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, ये हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा, मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू, देखो जी मेगास्पोरेंजियम किसके इक्विवेलेंट होता है, ओव्यूल के, अभी डिस्कस किया हमने, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे क्वेश्चंस को देखना भी नहीं है जी, बिना देखे सॉल्व कर देना आंख बंद करके। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपके पास कुछ स्टेटमेंट गिवन है और बोला इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है जी, क्या है क्वेश्चन, एंडोथीसियम प्रोड्यूसेस द माइक्रोस्पोर्स, क्या एंडोथीसियम माइक्रोस्पोर फॉर्म करता है जी, बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में माइक्रोस्पोर क्या है, ये पोलन ग्रेन बनेगा, तो जी ये इसका काम तो नहीं है। एंडोथीसियम का काम तो क्या था, हेल्प इन डिसेंस, ये तो गलत है। अगला, टेप्टम नरिसेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन, बिल्कुल सही है जी, टेप्टम का फंक्शन ही होता है, ये टेप्टम का फंक्शन ही होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देखो सी ऑप्शन क्या है, हार्ड आउटर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन, जी गलत, ये इंटाइन तो इनर लेयर होती है, इंटाइन तो इनर लेयर होती है, आउटर लेयर कौन सी होती है, आउटर लेयर होती है एक्साइन। ठीक है, स्पोजिनस टिश्यू इज हैप्लॉइड, बिल्कुल गलत है, स्पोजिनस टिश्यू कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है, 2n की प्लॉइडी होती है इनके अंदर, तभी तो इसमें क्या होती है, मियोसिस होती है ना। तो यानी ऑप्शन कौन सा सही हो गया आपका, ऑप्शन है बी, बी करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखो जी अगला क्वेश्चन क्या है, एनिमल वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर पोलिनेशन इन। अब एनिमल वेक्टर चाहिए हमें, यानी हमें क्या चाहिए, पोलिनेटिंग एजेंट चाहिए, रिक्वायर्ड फॉर पोलिनेशन। अब देखो जी हमें एनिमल वेक्टर की जरूरत पड़ती है। अब एनिमल वेक्टर जो चाहिए वो किस में चाहिए, बेसिकली ऐसे प्लांट्स के अंदर चाहिए जिनमें पोलिनेशन किसके थ्रू हो, इंसेक्ट के थ्रू हो। अब यहां पे देखो जी, जो मलबरी है, वेलिस्नेरिया है, मेज है, इन सभी में जो पोलिनेशन होता है वो एयर के थ्रू होता है। अब क्वेश्चन आया जी कुकुम्बर, कहता है कुकुम्बर के अंदर क्या होता है जी, कुकुम्बर में जो है बेसिकली इसमें जो पोलिनेशन होता है वो होता है इंसेक्ट के थ्रू, इसे याद रखेंगे। और इन तीनों की कंडीशन, वेलिस्नेरिया, मलबरी और यहाँ मेज, वेलिस्नेरिया की बात करें तो वेलिस्नेरिया एक्वेटिक प्लांट है, तो इस केस में पोलिनेशन होगा वो होगा वाटर के थ्रू। जो मलबरी है और जो मेज है इसमें होता है जी एयर के थ्रू। तो बच क्या गया, कुकुम्बर, जिसमें किसके थ्रू होता है, इंसेक्ट के थ्रू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगा स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल आफ्टर। अब देखो जी मेगा स्पोर मदर सेल यानी एमएमसी, एमएमसी से क्या बन रहा है, मेगा स्पोर बन रहा है। तो हमने डिस्कस किया था कौन सी प्रोसेस होती है, यहां प्रोसेस होती है मियोसिस की। तो ऑप्शन देखो जी, माइटोटिक डिवीजन बिल्कुल गलत है, डिफरेंशिएशन बिल्कुल गलत है, फॉर्मेशन ऑफ थिक वॉल बिल्कुल गलत है, ऑप्शन डी मियोटिक डिवीजन्स जो 110% करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब आपके पास यहाँ 4 स्टेटमेंट देखिए, पूछा इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर ऑलवेज ऑटोगेमीज, बिल्कुल सही है, जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स होंगे वो हमेशा ही ऑटोगेमस होंगे। अगला, जेनोगामी अकर्स ओनली बाय विंड पॉलिनेशन, गलत बात है, जेनोगामी तो विंड के थ्रू भी हो सकती है, वाटर के थ्रू भी हो सकती है और इंसेक्ट के थ्रू भी हो सकती है, गलत ऑप्शन है जी, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्या चेस्मोगेमस फ्लावर्स डू नॉट ओपन एट ऑल, गलत है जी, चेस्मोगेमस का मतलब ही क्या होता है, ऐसे फ्लावर्स जो ओपन होते हैं, एक्सपोज्ड होते हैं। जिटनोगेमी इन्वॉल्व्स द पोलन एंड स्टिग्मा ऑफ फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट, बिल्कुल गलत है जी, जिटनोगेमी में क्या होता है, दोनों ही जो कंडीशन है, एक तरफ जो पोलर गेंस है और जो स्टिग्मा है वो सेम ही प्लांट का होता है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1 क्लिस्टोगेमस। चलिए अगला क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। सबसे पहला ऑप्शन देखिए, स्पोरोपोलिनिन कैन बी डिग्रेडेड बाय एंजाइम्स, बिल्कुल गलत है जी, मैंने बताया मोस्ट रेजिस्टेंट होता है, इसे डिग्रेड किया ही नहीं जा सकता। स्पोरोपोलिन इज मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल, देखो जैसे मैंने बताया भी था अभी आपको कि स्पोरोपोलिन कभी इनऑर्गेनिक नहीं होता, किसका होता है जी बना हुआ, ऑर्गेनिक का बना हुआ होता है, इनऑर्गेनिक होता ही नहीं है, तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। तीसरा क्या है, स्पोरोपोलिन कैन विद स्टैंड हाई टेम्परेचर एज वेल एज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कली, बिल्कुल सही बात है, यही ऑप्शन क्या है, करेक्ट है जी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत लॉजिक वाइज क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोथ ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी आर प्रिवेंटेड इन, अब वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी दोनों ही प्रिवेंट करने हैं हमें। तो ऑटोगैमी तो तब प्रिवेंट हो जाएगा जब आपके पास फ्लावर कैसा होगा, अगर फ्लावर आपके पास बाइसेक्सुअल ना हो, तो आपने आप बाइसेक्सुअल कंडीशन, या फिर अगर आप कहते हो जी क्लिस्टोगैमस, अगर फ्लावर की कंडीशन क्लिस्टोगैमस ना हुई तो अपने आप ऑटोगैमी नहीं होगा। दूसरी बात, हमें जिटनोगैमी प्रिवेंट करनी है, तो जिटनोगैमी कम होती है, जिटनोगैमी तब होती है कि जब एक ही प्लांट के अंदर दोनों ही मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर दोनों प्रेजेंट हो। तो अगर वो कंडीशन भी ना हो, जिसे हम कहते हैं मोनोसियस, अगर मोनोसियस की कंडीशन भी ना हो तो अपने आप दोनों चीजें प्रिवेंट की जा सकती है। तो हमें कैसी कंडीशन चाहिए इसे प्रिवेंट करने के लिए, डायोसियस, और डायोसियस का के 2 एग्जांपल होते हैं हमारे पास, एक है पपाया और एक होते हैं मलबरी। ये 2 ऐसे प्लांट्स होते हैं जो डायोसियस कंडीशन में होते हैं। देखो ऑप्शन देखिए आपके पास क्या आ गया, पपाया, खत्म कहानी, ठीक है, देखते ही खटैक खत्म। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का क्या है, एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट कैन विदस्टैंड एनवायरमेंटल एक्सट्रीम्स एंड कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय एन एंजाइम। देखो जी अभी सेम क्वेश्चन रिपीट किया हमने जस्ट एक स्लाइड पहले, देखो जी स्पोरोपोलिन की बात कर रहे थे यहाँ पे कि जो हाई टेम्परेचर और एसिड और बेस में डिकम्पोज नहीं होता, डिग्रेड नहीं होता। सेम क्वेश्चन ये आ गया कि ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो डिग्रेड नहीं होता, दैट इज स्पोरोपोलिन, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास का लेक्चर नंबर 2 जो हमने डिस्कस किया आपके साथ। और इस दोनों ही लेक्चर्स में, इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे 20 क्वेश्चन, और आज हम आपके लिए लेके आए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ PYQs नीट रिलेटेड। और इसमें हमने डिस्कस किया आज की स्लाइड में 30 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास में हम फिर आपके लिए लेके आएंगे सेम इसी का 3rd पार्ट। जब तक कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर आपसे मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।